शांति। आज है 12 जनवरी 2023। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, आप उस्ताद ने तुम्हें बाप उस्ताद ने मीठे बच्चे, महावाक्य है, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में चला आता है? उत्तर, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत को क्या विश्व के कल्याणार्थ अर्पण करते हो। इसका रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वरार्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत, तूने रात गवाई खाए के दिन गवाया, तूने दिन गवाया खाए के रात गवाई सो के। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। नहीं समझाते तो औरों को भी नहीं समझा सकेंगे। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझे। कोई कोई हुनर सिखाता है तो उसका फैलता है। यह हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है। मनुष्य से देवता कैसा बनाया जाए? देवताएं जिनके चित्र भी है मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गोया वह देवता अभी नहीं है। देवताओं को गुण गाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यह कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भले पवित्र तो सन्यासी भी है, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते, देवताओं ने कुछ नहीं सुनाया है। वह तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवता जैसे गुण नहीं है। जैसा गुण नहीं, जहाँ गुण नहीं वहाँ जरूर अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उसमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म थे नहीं। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में, अवगुण वाले मनुष्य है कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनावे? गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार। लेकिन ये कैसे, ये तो समझते नहीं। यह महिमा तो परमपिता परमात्मा की है। तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण है। और उसमें देवताएं है वो भी मनुष्य ही है, देवताएं भी मनुष्य ही है, लेकिन उसमें दैवी गुण है और अभी सब में अवगुण है। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सद्गुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान और फिर अवगुण कैसे बनते हैं? सद्गुण सर्वगुण संपन्न और सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? यह तुम बच्चे जानते हो, गाते भी है। मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं। इस समय तो वो गुण किसमें नहीं है। खाना खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं वह वैष्णव संप्रदाय और समय के और इस समय के मनुष्य है रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया। सिर पर ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारपन को। बाप खुद कहते हैं, मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण्य द्वारा स्थापना कराता हूँ। ये ब्राह्मणों का यज्ञ है ना। वह विकारी ब्राह्मण कुक वंशावली, यह है मुख वंशावली। बहुत फर्क है। वह साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। यह है बेहद का बाप। साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा। साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया है, ईश्वरार्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। उस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो तो कितना ऊंचा पद देवताओं का पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने ऊंचे कर्म भी करना सीखते हो तो तुमको ज़रूर फल मिलना चाहिए।
तन मन धन भगवान पे अर्पण करते हो, वह भी ईश्वरार्थ करते हैं, वो भी कोई के थ्रू। ये रिवाज भारत में है। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या, परंतु सारी दुनिया अर्थ कल्याण करते हो। उसका एवज तुम्हें सतयुग में देवता पद मिलता है। जो श्रीमत पर जैसे कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। हम साक्षी हो देखते रहते हैं। कौन श्रीमत पर चल मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करते हैं। कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। बाप कहते हैं, ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखाता हूँ। 5,000 वर्ष की बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखने चाहिए। चित्रों बिगर समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र देखने से समझेंगे ये देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने इसी श्री नारायण के आत्मा में प्रवेश किया और राजयोग सिखाया। यह उनके 84वें जन्मों का भी अंतिम जन्म है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो और बच्चे भी इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर से देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में पूरे बेगर जरूर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। यह शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। इसीलिए कहते अश्वमेध रुद्र महाज्ञान यज्ञ। तुम्हारा शरीर भी नश्वर है। अश्व है मतलब ये आत्मा का घोड़ा है। तो इसलिए इसमें रथी आत्मा इसमें विराजमान है रथ में। तो जब आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं आरती। तो बाबा कहते हैं सो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है हम बाप के बने हैं, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाप कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वह यहाँ ठहरेगा ही नहीं। ऐसे नहीं, सारे सृष्टि आएगी, इसमें प्रजा भी ढेर आएगी। राजा रानी तो एक ही होता है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता भी एक ही गाया जाता है। प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षी हो देखने से पता पड़ता है कि यह साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। कोई माया से कैसे हारते हैं। जो भागंती भी यहाँ से हो जाते हैं। माया एकदम ही कच्चा ही खा जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो, माया के थप्पड़ से बेहोश बीमार तो नहीं पड़ते ना। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं फिर बच्चे उनके पास जाते हैं। ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजित कर देते हैं। ज्ञान और योग में न रहने कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। श्रीमत छोड़ मनमत पर चल पड़ते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी यह ज्ञान की है। इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। ये बातें सभी इस समय की है। सीताएं भी तुम हो। राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं। जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया रावण, लोग फिर चोरी ले जाते थे। अभी फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाप को तो तरस पड़ता है। देखते हैं कैसे बच्चों को माया थप्पड़ लगाए एकदम बुद्धि बाप से फिरा देती है। राम से बुद्धि फिर रावण तरफ माया ही कर देती है। जैसे एक खिलौना होता है ना, एक तरफ राम एक तरफ रावण। इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप की बनंती फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुस्तर है। चूहे मुआपिक बच्चों को काट काट कर खाना खराब कर देती है। इसलिए श्रीमत कभी छोड़ना नहीं। कठिन चढ़ाई है ना। अभी मत माना अपनी मत माना रावण की मत। उस पर चले तो बहुत घाटा खाएंगे।
बहुत बदनाम करते हैं। ऐसे अभी बाबा कहते हैं ऐसे सभी सेंटर पर है, ऐसे सभी सेंटर्स पर है। नुकसान फिर भी अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप वचन छिप नहीं सकते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे। दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नसीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है। बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने ये चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं। इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु यह किसी को पता नहीं कि यह कब आए। इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया, जो सभी उनको याद करते हैं। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का। यह एक ही कापी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से क्या होगा? कोई कल्याण तो नहीं करते। शिव का मंदिर बनाते हैं, वह भी अर्थ रहित। उनका ऑक्यूपेशन तो नहीं जानते। मंदिर बनावे, ऑक्यूपेशन को न जाने तो क्या कहेंगे? जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर तो होते नहीं। जो मंदिर बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था। कुछ समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध है कि जिसमें अवगुण है वो गुणवान के मंदिर बनाते हैं। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भला चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि तो दोनों की चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। रात्रि क्लास 28/6/68 को चला है। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्मा है। बाप बैठा है। आत्मा अभिमानी हो बैठना, इसको ही कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति तो आएगी, अटेंशन भी देंगे। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भगती है। यहाँ बैठे हैं जैसे कि कान ही बंद है, बुद्धि बाहर में कहीं ना कहीं दौड़ी रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वो कमाई करते हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे ही की यात्रा में नहीं है। टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थानुसार तो है। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी हमें वापस घर जाना है, ये चक्र पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देहाभिमान कारण विकर्म होंगे, इसको 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो भगवान का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सदगुरु के निंदक ठोर ना पावे। ठोर माना बादशाही। पढ़ाने वाला बाप है। और कहा भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, केवल सत्संग करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। यहाँ तो हमारा राजयोग है और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है। वहाँ तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है, इनके तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। वहाँ उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना, हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती है। ये सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते भी है तुम स्टूडेंट हो,
तुम जानते हो, हम देवता धर्म के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होना ही जरूर। तुम समझते हो, हम ईश्वरीय परिवार में हैं। स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। तो जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर उच्च पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है, ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकता है। 4 बजे आना, नेस्टा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भले बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी नहीं कहना है। समय ऐसा नहीं है, यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए, हम आत्मा है। उनका यह अकाल तख्त है। आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा है, हम भाई भाई है, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो पापों का विनाश, विकर्मों का विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के और हम प्यारे बच्चों का बाप दादा को, रूहानी बाप को, मीठे मीठे बच्चों का याद प्यार और गुड नाइट बाबा नमस्ते। आज की मुरली से धारणा युक्त सार है, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाना है। मनमत पर कभी नहीं चलना। 2, रूप बसंत बन सर्विस करनी है। माता पिता को फॉलो कर तक तनसीन बनना है। वरदान, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। वरदान का विश्लेषण है, अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रांति होगी और फिर दोपहर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगे। इसके लिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंद का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूज्य और पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।